नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पेपर लीक कितना व्यापक कोई सबूत नहीं। आरोपियों के बयान अलग अलग हैं। शक है पेपर स्ट्रांग रूम से पहले लीक हुआ। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक नहीं हुआ, सीजीआई ने कहा। 3300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलत पेपर दिया गया, एनटीए ने ये दलील दी। एसबीआई की जगह कैनरा बैंक का पेपर बांटा गया, एनटीए की ओर से अपनी दलील में ये बात कही गई। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर भी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और उस पूरी सुनवाई के दौरान क्या हुआ कोर्ट में, ये हम आपको बता रहे हैं। आयुष मेरे साथ जुड़ गए, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आयुष, क्या हुआ आज कोर्ट में? सुनवाई अभी भी चल रही है या हो गई है पूरी? देखिए, सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। जो बेंच है वो 1 बजे लंच के लिए उठ गई है। 2 बजे ये बेंच दोबारा बैठेगी और इस पूरे मामले पे सुनवाई दोबारा से शुरू होगी। क्या होगा लंच के बाद, पहले वो बता देते हैं। एनटीए उन 6 सवालों का जवाब देगा जो काउंसिल ने उनसे पूछा है, और इसके अलावा काउंसिल जो है वो ये बताएगा कि किस केंद्र पर उन्हें जो अनियमितता लगी है वो क्यों लग रही है। जो आरोप लगा रहे हैं कि इन केंद्रों पर धांधली हुई, वो किस कारण से उन्हें लगी, आखिर रिजल्ट में ऐसा उन्हें क्या लगा जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये जो केंद्र है ये प्रभावित रहे, ये शहर प्रभावित रहा, या ये जो केंद्र है यहाँ पर कथित तौर पर अनियमितता हुई। उसके आंकड़े काउंसिल को यहाँ पर याचिकाकर्ताओं को पेश करने होंगे। ये चीज होगी लंच के बाद। लेकिन लंच से पहले क्या हुआ ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो चीफ जस्टिस ने बात बोली थी कि अगर हमें 0.01% डिस्क्रिपेंसीज पूरे एग्जाम में मिलती है तो हम कोई कड़ा फैसला लेंगे। और उसके बाद जैसे पढ़ते उठती रहती है, हलफनामा दायर करने के लिए कहा जाता है केंद्र को, एनटीए को और सीबीआई को। हालांकि केंद्र ने यह बात बोली है कि किसी भी जगह पर व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ है, तो वही एनटीए ने कभी यह बात मानी ही नहीं कि पेपर लीक हुआ था। कुछ गलतियां एनटीए ने कहा कि हुई है, लेकिन पेपर लीक वाली बात एनटीए नहीं स्वीकार करता है। सरकार ये बोलती है कि आईआईटी मद्रास की जो रिपोर्ट है वो दर्शाती है कि पेपर लीक, माफी कीजिए, कि जिन जगहों पर बच्चों के नंबर ज्यादा आए वो इस वजह से आए क्योंकि वहां पर कोचिंग सेंटर्स ज्यादा थे। ऐसे कुछ आंकड़े पेश किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी जो सुनवाई कर रहा है वो इसको लेकर नहीं है कि एग्जाम कैंसिल कराया जाए या नहीं। वो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है कि क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर स्केल कितना बड़ा, कितने बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक हुआ। नजर आप बनाए रखिएगा आयुष, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।